जैसे अगर यही पठान का कैरेक्टर अगर वॉर में के ऋतिक रोशन कर रहे होते, हमें पता नहीं था कि एक सूखा पड़ा होगा हिट्स के लिए और लोगों के बॉलीवुड एक्सपीरियंस के लिए। एनीवन हु फेल्ट शाहरुख वाज फिनिश्ड हैड मिस्ड द पॉइंट कंप्लीटली। ये आदि, सिद्धार्थ, शाहरुख, सलमान, ये उन लोगों के दुनिया के इनसाइड जोक्स और उनका कंसेप्शन है। लेकिन जब एंड में आया तो वो इतना एक परफेक्ट पोजीशन था उस सीन के लिए। मुझे पता नहीं वो किसका आइडिया था। ऑल राइट ना। अब्बास देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी फिल्म जो है वो बहुत बहुत बड़ी हिट हो गई है और रिकॉर्ड्स बना रही है एंड आई थिंक मतलब इट इज़ समथिंग विच सीम्स अनरियल ऑनेस्टली। लेकिन जब आप लोग ये फिल्म बनाने का जब सोचा आप लोगों ने, जब ये फिल्म बन रही थी, जो रियलिटी ये थी कि somehow Shah Rukh Khan maybe was going through a bad phase as far as his career is concerned. He's had जब Harry Met Sejal he had Zero, for example, say two films. Race was a film that was liked but maybe did not get the sort of box office that maybe these guys they must have thought of. और हुआ क्या था कि I think a lot of people even from within the film industry they had written off Shah Rukh Khan. यू नो इट वॉज लाइक कि दैट बहुत जैसे मैं तो बहुत से लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो एक एक जो एक परसेप्शन ये था कि दैट यू नो कि दैट राज और राहुल एंड यू नो DDLJ एंड कुछ कुछ होता है। सो बहुत बार होता है ना कि हम लोग एक पुराने जोन में चले जाते हैं कि दैट हम वही चीज़ सेलिब्रेट करेंगे, अभी तो कुछ लगता नहीं है कि इसके बाद कुछ होने वाला है। बट जब आप लोग उसको बना रहे होंगे, जब जो एक वो होगा तो उसमें जिस तरीके के डायलॉग्स आप उनको ले लिखेंगे और जब वो बोले जाएंगे और पर्दे पे आएंगे और कैसे उसमें लोगों को इम्पैक्ट होना है, एक जो सेल्फ बिलीव की बात है, शाहरुख ने खुद भी कहा है कि दैट एवरीवन वाज ट्राइंग टू मोटिवेट मी एंड encourage मी, मे बी आई वाज नॉट हैविंग दैट लेवल ऑफ मोटिवेशन माई सेल्फ मे बी। How do you look back at that particular, you know, that time when you were writing all these dialogues and he had to come across as this entire heroic element? Shah Rukh Khan has never had like a really big action hero sort of avatar. He always wanted to. He has had Dawn, he has had Raees, इवन दिलवाले फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जिस तरीके से वो अभी इस फिल्म में आए हैं वो लगता है कि हमेशा से वो बने ही थे एक्शन के लिए। जो वो जो दौर था, that he had to be presented in a grandeur manner. How do you remember that now? Yeah, Faizan, one really the reason why I've had a little respect come my way and I've had a little appreciation for my work. Whenever that has happened, it's happened because I have not caught up into that kind of thinking at all. Right? ये फिल्म है, ये फिल्म बनानी है, अब कहानी आदि और सिद्धार्थ ने मिलके जो लिखी है और स्क्रीन प्ले पे सिद्धार्थ और श्रीधर राघवन ने काम किया हुआ है। मेरे पास जब ये स्क्रीन प्ले आया, वो स्क्रीन प्ले मुझसे बात करना शुरू कर देता है। वो स्क्रीन प्ले मुझसे मेरा मेरा इंटरेक्शन, मुझे एक दुनिया वो स्क्रीन प्ले से दिखने लगती है। इस दुनिया में मैं अपनी दुनिया से चीजें नहीं खींच लाता हूँ कि अच्छा इसमें शाहरुख का स्टारडम को ऐसे बैलेंस करना है, उसमें ये होना चाहिए, अच्छा लोगों ने शाहरुख को इसमें एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसको थोड़ा मैं कुछ, जैसे मैं शाहरुख सोचने लगूं तो वहां पर मैं बहुत जाती करूंगा उस स्क्रिप्ट के साथ। वो स्क्रिप्ट किसी का विजन है, अब वो जब पेपर पे आ जाता है ना तो आपको फिर उसी को सेलिब्रेट करना है। और जब विजन ही ये है कि लार्जर देन लाइफ ग्रैंडियर, ये वहां आप जानते हो कि शाहरुख खान है तो आपको एक चीज पता है कि थोड़ा आप किस तरह के, जैसे अगर यही पठान का कैरेक्टर अगर वॉर में के ऋतिक रोशन कर रहे होते, ये कहानी यही होती, लेकिन अगर ऋतिक कर रहे होते तो आपके, और अगर आपको पता है तो फिर वो जिस किस तरह के अल्फाज और किस तरह के डायलॉग आपको सिर्फ लार्जर देन लाइफ डायलॉग लगेंगे, बट फिर आप वो पर्सनैलिटी के मुताबिक उसको थोड़ा ढाल लेते हो। बट सिर्फ उतना, उससे ज्यादा अगर आप सोचने जाओगे या उससे ज्यादा कि मैं शाहरुख की फिल्में कोई चली नहीं है, ये चलनी चाहिए तो मुझे ये करना चाहिए, जैसे आप बाहर की चीजों में उलझ गए ना, आप एक्चुअली दो कदम पीछे ले रहे हो, आगे नहीं जा रहे हो। राइट? तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब ये फिल्म हो रही थी तब हमें तो पता भी नहीं था कि जब रिलीज होगी तब 4 साल गुजर चुके होंगे और शाहरुख की कोई रिलीज नहीं आई होगी, और इसका कितना बड़ा रोल रहा होगा फिल्म की अप्रिसिएशन में। अच्छा, 4 साल हो गए, कोई फिल्म इस तरह चली नहीं है कि लोग ये सोचने लगे थे कि हिंदी फिल्मों से ऑडियंस का कुछ नाता रहा भी है या नहीं, या आप उनको सिर्फ साउथ की फिल्में पसंद है, क्योंकि जो चली थी एक दो साउथ की फिल्में ही चली थी। तो
हमें पता नहीं था कि एक सूखा पड़ा होगा हिट्स के लिए और लोगों के बॉलीवुड एक्सपीरियंस के लिए, राइट? तो जो जो चीजें हुई, हमें पता नहीं था कि तब शाहरुख की कोई फिल्म इस दौरान आई नहीं होगी, और वो कुछ सोचा नहीं था हमने। हमने बस एक कमाल की फिल्म, मसालेदार फिल्म बनाने की कोशिश की जहां पे एक ग्रेट एक्सपीरियंस मिले। और उसके साथ जब वक्त आया और लोगों को इतने वक्त से इस तरह का एंटरटेनमेंट नहीं मिला था, इस तरह से शाहरुख को नहीं देखा था, इस तरह से उनको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं मिला था, दे वर जस्ट हंग्री, दे वर जस्ट हंग्री। आई रियली बिलीव कि कम से कम 20 से 25% जो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है is not directly attributable to the film. It is also attributable to this phenomenon where people were hungry and hungry for Shah Rukh Khan, which means anyone who felt Shah Rukh was finished had missed the point completely. People were, we love Shah Rukh Khan. Can we please enjoy him again? Right? क्या And nobody can get it because शाहरुख ने भी इतना काम किया हुआ है कि हर बार वो तो जब भी उनके पास कोई फिल्म आएगी तो वो ये देखेगा ना कि अच्छा इस बार मैं क्या नया कर रहा हूँ, मुझे क्या करने मिल रहा है एज एन एक्टर। जैसे आपने कहा वापस अगर राज और राहुल उनको करने को कहेंगे तो उनका मोटिवेशन कहाँ है? तो जब उनको जीरो जैसा रोल मिलेगा एज एन एक्टर तो वो एक्साइट हो गई कि ये करने मिलेगा, कुछ नया करने मिलेगा, एक गुजराती गैंगस्टर प्ले करने मिलेगा। तो एज एन एक्टर ही इज ऑलवेज लुकिंग एट व्हाट डू आई गेट टू डू नेक्स्ट। उस सिलसिले में जो चॉइसेस वो करेंगे वो कभी कभी लोगों को पसंद आएंगे, कभी कभी नहीं, राइट? लेकिन अगर वो वही करते जाएंगे तो डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा एक पॉइंट के बाद। So all your big actors, yeah, आपके शाहरुख, आपके आमिर, all of them will want to do something interesting as an actor and give a new experience to themselves as performers and to the audience as their audience, as the viewer, कि उनको कुछ नया देखने मिले। तो इसीलिए अगर जब भी शाहरुख जीरो करते हैं या आमिर लाल सिंह चड्ढा करते हैं, उनका मोटिवेशन बहुत क्लियर होता है, इट इज गिव वन मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस टू द व्यूअर। Now, sometimes it goes to plan and sometimes it doesn't. By God's grace, it went to plan in Pathan. So that's the whole thing. But the plan can't be stardom. Plan has to be a great cinematic experience. So, yeah. So, Abbas, Shah Rukh and Salman moment that has come across and the way people are responding to it, especially that last sequence. How do you look at this discussion? It's the least that I've had to contribute was in that scene. ये आदि, सिद्धार्थ, शाहरुख, सलमान, ये उन लोगों के दुनिया के इनसाइड जोक्स और उनका कंसेप्शन है। It was obviously a first step in creating the spy universe, the YRF spy universe that Adi wants to build. So in that sense, it's Tiger and Pathan coming together. But at the same time, Shahrukh and Salman दोनों पिटे हुए, दोनों की हालत खराब है और कह रहे हैं कि यार इससे अब नहीं होता है। इस तरह का जो एक इनसाइडर सेंस ऑफ ह्यूमर है वो तो मेरा है ही नहीं, मैंने कभी अपने आपको इनसाइडर गिना ही नहीं है। सो मेरा काम सिर्फ ये था कि जब मैंने सुना, मुझे पहले तो फिक्र हुई क्योंकि पहले ये सीन होना था उस एक्शन सीक्वेंस के बाद, एंड में नहीं होना था। तो वहां पे मुझे थोड़ा कंसर्न था, ऐसे आप इतना शाहरुख और सलमान के इनसाइडर जोक्स करोगे तो क्या लोग वापस कहानी में आ पाएंगे, पठान की कहानी वापस शुरू हो पाएगी, या लोग शाहरुख और सलमान की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब एंड में आया तो वो इतना एक परफेक्ट पोजीशन था उस सीन के लिए, मुझे पता नहीं वो किसका आइडिया था, बट देयर इट बिकम्स लाइक टेलिंग द ऑडियंस लीव विद द बिगेस्ट स्माइल फ्रॉम दीज टू सुपरस्टार्स एंड यू नो वील कम बैक टू यू विद मोर। तो थोड़ी वो वाली बात हो गई। बट इसमें मेरा काम सिर्फ ये था कि अच्छा ये आपका सीन है, ये आपका कंसेप्शन है, मैंने सिर्फ अल्फाज लिखे हैं, इसके कंसेप्शन का अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल श्रेय नहीं ले सकता। Fantastic. Abbas, thank you very much and congratulations for the fantastic experience. Looking forward Thank you so much, Thank you very Faridun. It's been lovely talking to you.